मित्रों, दूसरे वनडे मुकाबले में मिली इस शर्मनाक हार ने पूरे भारतीय खेमे को हिलाकर रख दिया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ करारी शिकस्त के बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में माहौल शांत नहीं रहा, क्योंकि रोहित शर्मा इस नतीजे से बेहद निराश और नाराज दिखे। जी हां मित्रों, यह हार रोहित को इतनी खली कि उन्होंने अपने गुस्से को रोकना तक जरूरी नहीं समझा। मैच खत्म होते ही रोहित ने साफ शब्दों में कप्तान लोकेश राहुल, कोच गौतम गंभीर और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की जमकर क्लास लगाई और ऐसा बयान जारी किया जिसने पूरे भारतीय क्रिकेट हलके में हलचल मचा दी है। रोहित ने नाराजगी जताते हुए टीम की गलतियों, ढीले रवैये और मैदान पर दिखी लापरवाही पर सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बड़े मुकाबलों में जिम्मेदारी और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और जब टीम इन दो चीजों से समझौता करती है तो नतीजा बिल्कुल वैसा ही आता है जैसा आज देखने को मिला। उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि इस हार ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया है। रोहित का गुस्सा सिर्फ हार पर नहीं था, बल्कि इस बात पर था कि टीम ने उन छोटी छोटी गलतियों को दोहराया जिन्हें पहले ही सुधारा जा सकता था। मित्रों, भारतीय फैंस भी इस हार के बाद बेहद निराश हैं और सभी की निगाहें अब रोहित के इस सख्त रिएक्शन पर टिक चुकी हैं। आखिरकार हार से बौखलाए रोहित ने क्या कुछ कहा, उनके गुस्से भरे बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि आखिरी वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा को ही कप्तानी संभालनी चाहिए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया दूसरा वनडे मुकाबला इतना रोमांच और उतार चढ़ाव से भरा रहा कि इसे देखने वाला हर क्रिकेट प्रेमी इसे लंबे समय तक याद रखेगा। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 358 रन का विराट स्कोर खड़ा किया। यह स्कोर ऐसे बल्लेबाजों की बदौलत बना था जो अपने खेल के चरम पर नजर आ रहे थे। अर्थुराज गायकवाड़ ने अपने वनडे करियर का पहला शानदार शतक जड़ा। विराट कोहली ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में एक और क्लासिक शतक जोड़ते हुए अपनी महानता को फिर साबित किया। वहीं के एल राहुल ने तेज तर्रार अर्धशतक लगाकर पारी के अंतिम ओवरों में भारत की गति को एक अलग ही लय दे दी। इन तीनों की बेहतरीन बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म दिया जिससे लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका के लिए यह लक्ष्य पार करना लगभग असंभव होगा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का असली मजा ही यही है कि इसमें कुछ भी पहले से तय नहीं होता। दक्षिण अफ्रीका ने इस विशाल लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया और शुरुआत से ही साफ दिखने लगा कि वे इस चुनौती को हल्के में लेने आए ही नहीं थे। एडन मार्कराम ने अपनी पारी को बेहद संयम और समझदारी के साथ आगे बढ़ाया। शुरुआती ओवरों में उन्होंने गेंद को ध्यान से देखा, हर शॉट को परख कर खेला और धीरे धीरे अपनी पारी को मजबूत किया। जैसे ही वह क्रीज पर सेट होते गए, उनके शॉट्स में वही पुराना आत्मविश्वास लौट आया। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को किसी भी मौके पर हावी होने नहीं दिया। लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे, सिंगल डबल लेते रहे और जब भी मौका मिला शानदार चौकों छक्कों के साथ दबाव कम करते गए। भारत के गेंदबाज अपनी ओर से पूरी मेहनत करते रहे, लेकिन मैदान पर ओस गिरने लगी थी, गेंद हाथ से फिसल रही थी और पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अनुकूल होती जा रही थी। ऐसे माहौल में मार्कराम का बल्ला और ज्यादा चमक उठा। खास तौर पर स्पिनरों के खिलाफ उन्होंने शानदार शॉट्स खेलकर भारतीय प्लान की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दीं। उनकी पारी की रफ्तार न केवल स्थिर रही बल्कि समय समय पर तेज भी होती गई। गायकवाड़ और कोहली के शतकों के जवाब में अब मार्कराम भी अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और जब उन्होंने अपना शतक पूरा किया तो मैदान में मौजूद हर दर्शक ने तालियों की गूंज से उनका स्वागत किया। यह शतक सिर्फ उनके व्यक्तिगत रिकॉर्ड में जुड़ा एक नंबर नहीं था, बल्कि दक्षिण अफ्रीका को ऐतिहासिक जीत दिलाने की दिशा में रखा गया एक बड़ा कदम था। उधर भारतीय टीम पर दबाव लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका धीरे धीरे लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुका था। आखिरी ओवर की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 3 रन की जरूरत थी। यह एक औपचारिकता साबित हुई और उन्होंने बड़ी आसानी से इन रनों को हासिल करते हुए कमाल कर दिया। दक्षिण अफ्रीका ने न केवल 359 रनों जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा सफलतापूर्वक किया, बल्कि विदेशी जमीन पर अपना सबसे बड़ा रन चेज भी दर्ज कर लिया। टीम इंडिया को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा और इसके साथ ही सीरीज भी 1-1 की बराबरी पर पहुंच गई। लेकिन मित्रों, इस हार के बाद रोहित शर्मा अपना गुस्सा रोक नहीं पाए और उन्होंने गुस्से में आकर बड़ा बयान जारी किया है। तो रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि दूसरे वनडे मुकाबले के बाद मैं सबसे पहले अपने दिल की बात साफ साफ रखना चाहता हूं। सच कहूं तो इस हार ने हमें अंदर तक झकझोर दिया है।
358 रन जैसा बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी मैच को हाथ से फिसलते हुए देखना किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहद तकलीफदेह होता है। आर्थुराज का पहला शतक, विराट की क्लासिक पारी और राहुल की तेज तर्रार बल्लेबाजी, इन सब के बावजूद जीत को अपने नाम नहीं कर पाना मेरे लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि बल्लेबाजी में लड़कों ने पूरा दम लगाया, लेकिन क्रिकेट सिर्फ एक विभाग से नहीं जीता जाता। दक्षिण अफ्रीका ने जिस तरह इस विशाल लक्ष्य का पीछा किया, उसने यह साफ कर दिया कि कहीं न कहीं हमारी गेंदबाजी और योजनाओं में कमी रह गई। एडन मार्कराम ने जिस धैर्य और समझदारी से खेला, उससे यह भी साबित हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप शुरुआत में विपक्ष पर दबाव नहीं बनाते तो बड़ा स्कोर भी आपके काम नहीं आता। रोहित शर्मा ने कहा कि मैच के बाद मैंने खिलाड़ियों से खुलकर बात की। बड़े मुकाबलों में जिम्मेदारी और अनुशासन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ओस थी, पिच बल्लेबाजी के लिए आसान हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी सोच और रणनीति को ढीला छोड़ दें। छोटी छोटी गलतियां बड़े मैचों का रुख बदल देती हैं, और आज वही हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि मैं किसी एक खिलाड़ी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन सभी को अपनी जिम्मेदारियों को और गंभीरता से निभाना होगा, चाहे वह कप्तान हो, कोच हो या फिर कोई भी खिलाड़ी। टीम इंडिया का नाम बड़ा है, लेकिन उसे बड़ा रखते हैं हमारे प्रदर्शन, और आज हम वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद करोड़ों भारतीय करते हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि फैंस की निराशा मैं महसूस कर सकता हूं, लेकिन मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यह टीम हार से पीछे हटने वाली नहीं है। हम सीखते हैं, हम सुधारते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो हम मैदान पर अपने जवाब खुद देते हैं। आखिरी वनडे हमारे लिए सिर्फ एक मैच नहीं है, यह हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है, और मैं वादा करता हूं कि अगली बार मैदान पर उतरते ही आप एक बिल्कुल अलग टीम इंडिया देखेंगे, अनुशासित, जोशीली और जीत के लिए पूरी तरह तैयार। अंत में रोहित ने कहा कि हमने गलतियां की हैं और उन्हें स्वीकार भी किया है। अब वक्त है खुद को साबित करने का, और मैं अपने लड़कों से यही उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर ऐसा प्रदर्शन करेंगे जिस पर हर भारतीय गर्व महसूस करे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, हमारी असली लड़ाई अब शुरू होती है। वही विराट ने कहा कि दूसरे वनडे के बाद मुझे एक बात साफ साफ कहनी है, क्रिकेट सिर्फ रन बनाने या विकेट लेने का खेल नहीं है, ये चरित्र और जज्बे की परीक्षा भी है। हमने 358 रन जैसे बड़े स्कोर के साथ मैच की शुरुआत की थी, और मैदान पर उतरते समय किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि मुकाबला हमारे हाथ से इस तरह फिसल जाएगा। लेकिन यही क्रिकेट की खूबसूरती भी है, यह आपको हर दिन कुछ नया सिखाता है, कभी गौरव देता है और कभी सख्त सबक। विराट ने कहा कि बल्लेबाजी में हमारी टीम ने बेहतरीन काम किया। ऋतुराज का पहला शतक, राहुल की तेज पारी, ये सब भारतीय क्रिकेट के लिए सकारात्मक संकेत हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस हार को सिर्फ एक स्कोर कार्ड की तरह नहीं देखता। यह हार हमें याद दिलाती है कि खेल में सबसे अहम चीज है दबाव झेलने की क्षमता। जब विपक्षी टीम के बल्लेबाज सेट हो जाते हैं, तब असली परीक्षा शुरू होती है। उन्होंने कहा कि मैं एडन मार्कराम की पारी को भी सम्मान देता हूं। उन्होंने धैर्य, संयम और तकनीक का शानदार मेल दिखाया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हो जाएं। हमारी टीम की ताकत हमेशा से यही रही है कि हम हर स्थिति में लड़ते हैं, हर परिस्थिति में लय खोज लेते हैं। इस मैच में वह धार कहीं खोती हुई दिखी, और शायद इसी वजह से हम इस मुकाबले को नियंत्रण में नहीं रख पाए। विराट ने कहा कि अगर आप टीम इंडिया का हिस्सा हैं, तो आपसे उम्मीद सिर्फ यह नहीं की जाती कि आप रन बनाएंगे या कैच पकड़ेंगे। उम्मीद यह भी होती है कि आप वक्त आने पर टीम को संभालेंगे, आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाएंगे। हमें इस मैच में यही उम्मीद पूरी करनी थी, लेकिन हम वैसा नहीं कर सके। ये बात स्वीकार करना जरूरी है ताकि हम अगले मैच में और मजबूती से लौट सकें। उन्होंने कहा कि मैं फैंस से एक ही बात कहना चाहता हूं, ये टीम कभी हार मानने के लिए नहीं बनी। हार हमें रोक नहीं सकती, वह सिर्फ हमें और बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। अगला मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं होगा, वह हमारे इरादों की परीक्षा होगा। और टीम इंडिया की खासियत यह है कि जब दबाव सबसे ज्यादा होता है, तभी हम सबसे ज्यादा खतरनाक बनते हैं। अंत में विराट ने कहा कि हमने गलतियों को देखा है, समझा है, और अब उनसे सीखकर आगे बढ़ेंगे। जो भी खिलाड़ी यह नीली जर्सी पहनता है, वह जानता है कि वह सिर्फ एक टीम का नहीं, बल्कि करोड़ों सपनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और यही वजह है कि तीसरे वनडे में हम मैदान पर एक और ज्यादा मजबूत, एक और ज्यादा जुनूनी भारतीय टीम के रूप में उतरने वाले हैं। मुकाबला अभी बाकी है और हम पूरी ताकत के साथ वापसी करेंगे। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या आखिर मुकाबला जीतकर भारत इस सीरीज पर कब्जा कर पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।